मरने के फौरन बाद हिसाबो किताब शुरू हो जाता है या रोजे क़यामत? हिसाबो किताब तो मेरे भाई मरने से पहले भी शुरू हो जाता है। सूरतुल अनाम में आया कि जब गुनहगारों की मौत का वक्त करीब आता है तो फरिश्ते उनके मुंह और पीठों के ऊपर हथौड़े मारते हैं और कहते हैं निकालो अपनी जानों को और आओ उस अजाब की तरफ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये तो सूरतुल अनाम की आयत है। अजाब की 4 किस्तें हैं। नंबर 1 दुनिया में, जो सूरह अस-सजदा में आया, अलिफ लाम मीम अस-सजदा। एक सूरत हामीम अस-सजदा है, अलिफ लाम मीम अस-सजदा। कि हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हें तकलीफ देंगे ताकि तुम अल्लाह की तरफ पलट आओ। अजाब का लफ्ज है, अजाब बाबाना तकलीफ के। दूसरी किस्त सूरतुल अनाम में आई कि मौत के वक्त फरिश्ते मुंह और पीठ के ऊपर हथौड़े मारते हैं और साथ उसमें अल्फाज है कि आओ उस बड़े अजाब की तरफ। मुराद ये कि आप आलम बरज़ख में, चाहे आप उसे अजाब कब्र कह लें, कोई भी नाम रखें, वो अजाब, वो तीसरा अजाब है जो कब्र में होगा। वो कब्र शेर का पेट भी हो सकती है, समुद्र की गहराइयां भी हो सकती है, मट्टी के नीचे भी हो सकता है, हवाओं में भी हो सकता है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। इनके मरने से लेकर क़यामत के दिन उठाए जाने तक अनसीन बैरियर बरज़ख है। ये तीसरा अजाब है और ये मुसलसल है। कुरान में भी जिक्र है कि फिरौनी सुबह शाम आग में पेश किए जाते हैं और जब बड़ा दिन आएगा क़यामत का तो बड़े अजाब की तरफ झोंके जाएंगे। इसका मतलब है कि आज भी वो अजाब में है और आखिरत में। तो ये अजाब की 4 किस्तें हैं। जो लोग अजाब कब्र के मुनकिर हैं, उनके दिमाग में ये कीड़ा है कि जब तक हिसाबो किताब ना हो, अल्लाह ताला की सिफत अदल का तकाजा है कि वो अजाब ना दे। अल्लाह ताला की सिफत अदल भी है और अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन हिसाब फरमाने वाला भी है और सबसे जल्दी हिसाब फरमाने वाला भी है। ये भी कुरान में आया है। तो ये कैलकुलेशन करनी है अल्लाह ने, आपने तो करनी नहीं है। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह को क़यामत के दिन का इंतजार है हिसाब किताब करने के लिए। वो तो पब्लिकली हिसाब किताब होगा अगर किसी का कोई वहम है वो निकालने के लिए, वरना अल्लाह ने तो हर लम्हे में हिसाब हो रहा है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरिश्ते फजर और असर के वक्त चेंज होते हैं। ड्यूटियां लगी हुई हैं फरिश्तों, बंदों के साथ अटैच है। नेक लोगों के लिए वो गवाही देते हैं कि या अल्लाह गए थे तो असर पढ़ रहे थे, वापस आए तो फजर पढ़ रहे थे। दूसरे कहते हैं जब गए फजर पढ़ रहे थे, वापस आए तो असर पढ़ रहे थे। तो वो गवाहियां लिखी जा रही हैं। वो रोजाना का हिसाब किताब रोजाना हो रहा है। सही मुस्लिम में हदीस है कि हर पीर और हर जुमेरात को अल्लाह के हुजूर नामा अमाल पेश होते हैं। तो नामा अमाल तो पेश हो रहे हैं। फिर साल में सुन्न नसाई में हदीस है कि शाबान के महीने में नबी अलैहिस्सलाम कसरत से रोजे रखते थे और कहते थे कि मेरी ख्वाहिश है कि नामा अमाल जब मेरा अल्लाह के हुजूर पेश हो, मैं रोजे की हालत में हूं, इसलिए आप रोजा रखते थे शाबान का पूरा महीना। वो तो अल्लाह ने हिसाब किताब रखा। उनकी डॉक्ट्रिन टूट गई जो कहते हैं क़यामत से पहले अजाब नहीं हो सकता। तो कुरान में तो अजाब का जिक्र है दुनिया की जिंदगी में भी, ताकि लोग अल्लाह की तरफ पलटे। मौत के वक्त भी अजाब का जिक्र है सूरतुल अनाम में। तो जब 2 किस्तें कुरान से डायरेक्टली और तीसरी भी साबित होती है कि बड़े अजाब की तरफ उनको फिर पेश किया जाएगा और फिरौनी सुबह शाम आग में पेश किए जाते हैं। और इमाम बुखारी ने अजाब कब्र वाली हदीसें जब ली है ना, उसके टॉप पे ये आयत लिखी है कि फिरौनी सुबह शाम आग पर पेश किए जाते हैं, ताकि उन लोगों का रद्द हो जो कहते हैं कुरान में अजाब कब्र का जिक्र नहीं है। अजाब कब्र का नाम ले, वो कहते हैं नहीं वो लोग तो जो समुद्र में भी गर्क हो जाते हैं उनको तो कब्र ही नहीं मिलती। भाई कब्र एक सिंबल है। अमातहु व अकबरा कुरान में आया, हर इंसान के बारे में आया कि मरता है और उसे कब्र मिलती है। तो क्या कुरान झूठ बोल रहा है? फिर आप अल्लाह को भी कहेंगे कि ये तूने कुरान में क्यों नाजिल किया कि इंसान मरता है और उसे कब्र मिलती है, या अल्लाह इंसान को तो बाज़ औक़ात कब्र नहीं मिलती। तो उधर आप क्या कहते हैं कि इससे मुराद उमूमी है। कब्र सिर्फ उस ढेरी का नाम नहीं है जो आपको नजर आ रही है। कब्र एक शेर का पेट भी हो सकता है, हवाओं में बिखरने वाली राख भी हो सकती है, जो एयर क्रैश में लोग मर जाते हैं। लेकिन उमूमन उसके लिए अजाब कब्र का लफ्ज इस्तेमाल होता है। चूंकि वो टर्मिनोलॉजी है, वो हमेशा उसी तरीके से चलेगी, टर्म चेंज नहीं होती। शोरबे की टर्म चिकन के शोरबे के लिए भी बोली जाएगी, आलू मटर के शोरबे के लिए भी बोली जाएगी। वो टर्म